15 जून से सूर्य का राशि परिवर्तन। मिथुन में राहु संग सूर्य का ग्रहण योग। वृश्चिक लगन के पीएम मोदी को कैसे करेगा प्रभावित। राहु के साथ सूर्य का आना भारत में क्या खलबली मचाएगा, खुशियां लाएगा या फिर पुनौती, बता रहे हैं आचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रहण योग के विषय के बारे में। जी हाँ, ये कोई ग्रहण के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। 15 तारीख से सूर्य जो है मिथुन राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर सूर्य और राहु का ग्रहण योग बन जाएगा, या ग्रहण दोष भी कह सकते हैं। और इसका तमाम राशियों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। 1 महीने का ये योग इस राशि में बनेगा। तो इस योग के चलते क्या कुछ घटनाक्रम होने वाला है देश में हमारे, और कैसा रहेगा इसका असर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के ऊपर, इसके बारे में भी आपको चर्चा करके बताएंगे। और क्या कहती है उनकी कुंडली, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दर्शकों, उनकी कुंडली पर विस्तार पर आने से पहले मैं इस समय बताना चाहूँगा कि सूर्य राहु के ग्रहण के कारण और साथ साथ यहाँ बुध की भी युति रहेगी, तो क्या प्रभाव पड़ेगा भारत देश में। देखिए, अगर हमारी जन्म पत्रिका से बात करें तो हिंदुस्तान की वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है, और राशि से जो ये 12वें भाव में ये योग बनेगा, ये थोड़ा सा चिंता का विषय रहेगा देश के लिए। कहीं ना कहीं मिथुन राशि में ये ग्रहण योग बनेगा, यानी कि सूर्य और राहु का। और जो 21 जून का जो ग्रहण है वो भी मिथुन राशि में ही पड़ेगा। तो मिथुन राशि वालों के ऊपर इसका सीधा सीधा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अपने कार्यस्थल पर भी, और अपनी व्यक्तिगत लाइफ में भी, वैवाहिक जीवन में भी। और मिथुन राशि वालों को ये समय थोड़ा सा परेशानियों भरा रहेगा, और उनको सलाह दी जाती है कि इस समय क्रोध से बचें, क्योंकि क्रोध की अधिक रहेगी इस समय पे। अगर क्रोध से बचेंगे तो उनके लिए ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि इस राशि पर ये सूर्य और राहु का ग्रहण योग बन रहा है, तो इसलिए हमने थोड़ी सी इस राशि के बारे में भी चर्चा करी है। तो दर्शकों, देश पर कैसा असर पड़ेगा। हमारे देश की कर्क राशि है, राशि से 12वें भाव में जब राहु चलते हैं और जब बुध और साथ साथ में सूर्य भी ग्रहण बनाकर चलेंगे, तो ये स्थिति थोड़ा सा बेहतर नहीं रहेगी। काम कारोबार में अस्थिरता रहेगी, बॉर्डर पर हालात कुछ खराब हो सकते हैं, ऐसे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई इस समय बढ़ सकती है इस योग के कारण, और सरकार के लिए थोड़ा सा ये समय चैलेंजेस भरा रहेगा, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना इस समय आने वाले समय में करना पड़ सकता है। और कुल मिलाकर ये समय जो पूरा 1 महीना रहेगा, खासकर अगर हम बात करें 15 जून से, तो वहाँ से पूरा 1 महीना थोड़ा चुनौतियों भरा रहने वाला है देश के लिए। खर्च की अधिकता लगभग सभी के पास रहेगी, लोग मानसिक तनाव से ग्रसित रहेंगे, और देश में थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियां इस ग्रह नक्षत्र के कारण रहेंगी। और ये जो ग्रह स्थिति बनेगी दर्शकों, सूर्य और राहु कहीं ना कहीं ये भी संकेत देते हैं कि इस समय 12वें भाव में क्योंकि ये बन रहा है, तो अग्निकांड इसमें इस समय बढ़ोतरी हो सकती है। भूकंप और चक्रवात ये कुछ ज़्यादा चल सकते हैं, ऐसे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा तनावपूर्ण समय ये रहेगा इस स्थिति में, और महंगाई भी अपने चरम पर होगी। शेयर मार्केट जो है इस समय काफ़ी अच्छा उछाल भरेगा। और अगर बात करें तो सोने चांदी के दामों में इस समय गिरावट रहेगी, और पूरे महीने में तकरीबन गिरावट ही दर्ज की जाएगी। बेरोजगारी की जो हालत है उसमें इतनी तेजी से कुछ इसमें सुधार होता हुआ इस समय के दौरान नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा संभल कर चलने वाला समय है। और क्योंकि इसमें हम राशियों की जानकारी तो नहीं दे रहे हैं कि इस ग्रहण योग का क्या असर पड़ेगा राशि के ऊपर, लेकिन हाँ, थोड़ा सा सचेत कर रहे हैं कि ग्रहण योग जब भी बनता है, चाहे चंद्रमा और केतु का हो, राहु और चंद्र का हो, चाहे ये सूर्य और केतु के साथ ये योग बन रहा हो, या सूर्य राहु का बन रहा हो। देखिए, चंद्रमा राहु का योग तो 2.25 दिन एक राशि में रहता है, लेकिन जब ये योग बनता है ये पूरा 1 माह तक रहता है, तो 1 माह तक तनावग्रस्त स्थितियां रहती हैं। सभी को सलाह दी जाती है क्रोध की अधिकता से बचें,
बेवजह के वाद विवाद से बचना सभी के लिए इस समय हितकर रहेगा। और इस ग्रहण योग के बारे में हम बाकी अलग से जानकारी देंगे, लेकिन अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि मोदी जी की कुंडली में समय कैसा रहेगा। देखिए, उनका वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि है और जिस तरह की ग्रह स्थिति है, अष्टम भाव में उनके ये योग बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अष्टम भाव में राहु भी रहेंगे, अष्टम भाव में शुक्र भी रहेंगे और अष्टम भाव में इनका यहाँ पर बुध की स्थिति भी रहेगी और सूर्य भी यहीं पर विराजमान रहेंगे। तो इस माफ कीजिएगा, यहाँ पर शुक्र नहीं रहेंगे, यहाँ पर राहु रहेंगे, यहाँ पर सूर्य और बुध रहेंगे, तीन ही ग्रह रहेंगे। तो अष्टम भाव पर जब तीन तीन ग्रह का प्रभाव होता है, क्योंकि राहु पहले से ही वहाँ परेशानियां पैदा कर रहे हैं और सूर्य की स्थिति आकर थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थितियां बना सकती है। ये मोदी जी के लिए चैलेंजेस काफी रहेंगे इस समय उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और बुध की स्थिति होने के कारण वो उस चुनौतियों से आसानी से पार पा लेंगे और अपनी सूझबूझ से कोई ना कोई बहुत अच्छा फैसला वो आने वाले, अगर मैं बात करूं 15 जून से लेके और 16 जुलाई के बीच में कोई बहुत अच्छा फैसला देश की जनता को सुनाएंगे और अपनी जैसे वो मन की बात करते हैं या कुछ ऐलान करके वो कुछ संबोधित करके देश को कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ जरूर देंगे, ऐसा कुछ ये संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर दर्शकों बात करें उनके मोदी जी की कुंडली की स्थिति के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, तो देखिए सेहत के लिहाज से ये महीना उनके लिए भाग दौड़ बड़ा रहेगा, तनावपूर्ण स्थितियां बनी रह सकती हैं, सेहत कुछ इतनी अच्छी रहती उनकी नज़र नहीं आ रही है। तो इस माह पर उनको सेहत का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सेहत के दृष्टिकोण से कुछ परेशानियां या खान पान संबंधी कोई दिक्कत इस समय इनको रह सकती है। बाकी कर्म क्षेत्र इनका बहुत अच्छी स्थिति में बलवान है, शनि की स्थिति बहुत बलवान है, गुरु भी जो है वक्री बैठे हैं और इनकी कुंडली में भी गुरु वक्री हैं, तो ये इनसे ज़रूर बेहतर कार्य कराएंगे, हालात कुछ ना कुछ बेहतर करते हुए नजर आएंगे। देखिए, इस समय क्या रहेगा, हर सरकारें अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास कर रही हैं और क्योंकि कोरोना वायरस जो है इस समय ऐसा लग रहा है कि पूरे चरम पर है और तेजी से इस समय बढ़ रहा है, रोज केसेस आ रहे हैं 10-10 हजार। तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल इस समय चरम पर है और सभी राज्य सरकारें इसमें बहुत ज़्यादा जुटी हुई हैं। खासकर दिल्ली में अगर हम बात करें, राजस्थान में बात करें और अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, गुजरात में, तो वहाँ पर ये केस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, वहाँ पर परेशानियाँ कुछ ज़्यादा हैं। तो हम उनके ऊपर भी आपको बताएंगे कि उन प्रदेशों में हालात कैसे सुधरते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में, उसके ऊपर भी प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज का प्रोग्राम ये देश के ऊपर था कि आने वाले एक महीने में देश की स्थिति कैसी रहेगी और मोदी जी की कुंडली पर क्या ये स्थिति पड़ने वाली है। देखिए, जो पड़ोसी मुल्कों हैं उनके साथ इस समय कोई बहुत अच्छे रिश्ते रहते हुए नहीं नजर आ रहे मोदी जी के, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई विवाद खड़ा किया जा सकता है और मोदी जी सूझबूझ के साथ फैसला लेकर उनको करारा जवाब या शिकस्त देने का प्रयास करेंगे। ऐसी इस समय स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। इनका बुध जो बैठा है, इनका वो बुध क्योंकि बुद्धि का कारक होता है और सूझबूझ से बहुत ही उत्तम कोई फैसला कराएगा, ऐसे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये महीना थोड़ा सा इनको सावधान रहने का है और रहना चाहिए, तो इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं रहेगी। तो ये दर्शकों मोदी जी की कुंडली का एनालिसिस था, इस माह में स्थिति क्या उनसे रहेगी। और हाँ, अपने पराक्रम के बल पर पराक्रमी बहुत रहेंगे, पराक्रम के बल पर कोई बहुत बड़ा फैसला इस दौरान लिया जाएगा और विदेशी मुल्कों का भारत को साथ मिलने वाला है आने वाले समय में और चाइना के खिलाफ भी बिगुल बजाया जाएगा, कोई ना कोई ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे कि चाइना की ताकत को कम किया जा सकता है। ऐसी कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो दर्शकों, ये मोदी जी की कुंडली का एनालिसिस था इस महीने का। और देश में ये भी बता दें आपको इस समय कि देश के जो हालात हैं, आर्थिक स्थिति जो है इस समय इस माह के अगर देखें तो उतार चढ़ाव बना रह सकता है, खर्च ज़्यादा रहेगा, महंगाई दर इस समय थोड़ा ज़्यादा रहेगी, ऐसे संकेत जो बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा लाभ इस समय सूर्य और राहु की युति के कारण नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें देश के हिसाब से, तो आने वाले समय में स्थितियां जो है वहां पर बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं।
तो दर्शकों, ये आज हमने आपको जानकारी दी तमाम, और कैसा लगी आपको जानकारी हमें फ़ोन करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर ये बता सकते हैं कि आप किस तरह का प्रोग्राम देखना चाहते हैं या आप किस विषय पर ज्योतिष से संबंधित जानना चाहते हैं। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर बात भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। आने वाले एपिसोड में कुछ और जानकारियां देंगे, कुछ और रोचक तथ्यों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।